C201 ब्लू वैली के जून लिंगजी एक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन पैरी मैच अब 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 निःशुल्क स्पिन हैं। 527 आप यहाँ हैं। जब ये जियाओ नीचे उतरे तो उनकी मुलाकात लिंगयू से हुई, जो पहले से ही एक मेज पर बैठे थे और ताज़ा और गर्म चाय पी रहे थे। हैरानी की बात यह है कि 3 क्यूई भाई भी वहां थे, लिंगयू के साथ बैठे थे। ये जियाओ को उम्मीद नहीं थी कि वे सभी इतनी सुबह वहां पहुंच जाएंगे। इससे भी अधिक उसे यह उम्मीद नहीं थी कि 3 क्यूई ब्रदर्स यहां होंगे। सुबह मिस्टर लिंग जियाओ लोंग एक्स3 लिंगयू की बातें सुनकर तीनों क्यूई भाइयों ने अपना सिर उठाया और ये जियो को आते देखा। ये जियो ने उन पर अपना सिर हिलाया और फिर लिंगयू पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपने दिल में थोड़ा आश्चर्यचकित था। लिंगयू ने उसकी ओर देखा तक नहीं, लेकिन उसे पहले से ही पता था कि वे हार रहा है। यह बिल्कुल पहले जैसा ही था। ये जियाओ ने उससे संपर्क भी नहीं किया था, लेकिन लिंगयू को पहले से ही पता था कि ये जियो 5 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के साथ उसकी लड़ाई देख रही है, और उसने बचाव के लिए तभी आना चुना जब ये जियाओ ने उसे दिव्य शिलालेखों का उपयोग करने के बारे में देखा। यह लड़की सचमुच रहस्यमयी है, ये जियाओ अपने दिल में सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बेहद धीमी आवाज में बुदबुदाया, अरे तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना? वह अराजकता के कमल से नहीं बल्कि सुबह के सितारों की भूमि से पूछ रहा था। जिस क्षण से ये जियाओ मॉर्निंग स्टार्स के साथ सहमत हुई कि उसे कीड़े से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी और बदले में वे उसे आशीर्वाद देगी, उनके बीच एक संबंध स्थापित हो गया। जब तक वे सुबह के सितारों की भूमि में है, तब तक वे उससे लगभग किसी भी समय बात कर सकता है। जैसी कि उसे उम्मीद थी, जल्द ही उत्तर आ गया, लेकिन यह जवाब कुछ ऐसा था जिसकी ये जियाओ को जरा भी उम्मीद नहीं थी। वह एक अलग देश से आई थी, इसलिए मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाल ही में कई लोग अलग अलग देशों से आए हैं। उनमें से 2 गंभीर लुटेरे हैं जो हमेशा कब्रें लूटते हैं। जहां तक उसकी बात है, वे शक्तिशाली लोगों के एक समूह के साथ आई थी। वे सभी बहुत शक्तिशाली महिलाएं हैं और वे एक स्तर 3 दिव्य शिलालेख मास्टर है, जो अपने आप में एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व है, भले ही उसका साधना आधार कमजोर है। अगर वह चाहे तो एक एओ स्पिरिट दायरे के योद्धा को आसानी से मार सकती है। वास्तव में वे एक छोटे संत को भी घायल कर सकती थी और जीवित बच सकती थी। ये जियाओ ने सदमे में अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने लिंगयू पर गहरी नजर डाली, जो एक प्यारे छोटे बच्चे की तरह हंस रहा था। उसके फूले हुए गालों और बच्चे के चेहरे को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके पास इतनी चौंकाने वाली ताकत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एक स्तर 3 दिव्य शिलालेख मास्टर। धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए ये जियाओ ने चुपचाप अपने दिल में नोट किया और लिंगयू के पास बैठ गया और कहा, जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो हम तुरंत फॉर्मेशन गॉड टावर के लिए निकल जाएंगे। लिंगयू ने अपना मुंह चाय से भरते हुए सिर हिलाया और चाय पी ली। फिर उसने तीनों क्यूई भाइयों की ओर इशारा किया और बोली, हम वहां जाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए उनकी मदद करें। उनकी मदद करो। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा ली और पूछने से पहले क्यूई ब्रदर्स की ओर देखा, क्या हुआ? उनमें से सबसे बड़े क्यूई हुआ ने कहा, वास्तव में यह कुछ खास नहीं है। हम एक मेजर सेंट रियलम के उस बीस्ट की गुफा का पता लगाने जा रहे हैं। हालांकि वह जानवर पहले ही मर चुका है, लेकिन अंदर अभी भी कई खतरे हैं।
लेकिन हम चिंतित नहीं हैं उन खतरों के बारे में, क्योंकि गुफा का पता लगाने के लिए कई लोग एक साथ जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक दुर्लभ जड़ी बूटी स्कारलेट फ्लेम मदर ग्रास उस गुफा के अंदर कहीं है। स्कारलेट फ्लेम मॉर्थर ग्रास के करीब जाना आसान नहीं है, इसे प्राप्त करना तो दूर की बात है। जो कोई भी बिना तैयारी के इस घास के करीब जाएगा, वह जल जाएगा। मौत। हम जानते हैं कि आप दोनों सरल नहीं हैं और आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें बिना किसी डर के स्कारलेट फ्लेम मॉर्थर ग्रास के करीब पहुंचने में मदद कर सकता है। हमें उम्मीद है कि आप दोनों हम भाइयों की मदद कर सकते हैं। ये जियाओ ने बिना ज्यादा परवाह किए सिर हिलाया। उसने लिंगयू की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। लिंगयू एक छोटी लड़की की तरह मुस्कुराई और एक क्रिस्टल बॉल निकाली और कहा, यहाँ, इसे ले लो। यह आपकी आसानी से मदद कर सकता है। जब तक आप इस क्रिस्टल में अराजकता ऊर्जाएं जेक करते हैं, यह व्यक्ति के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा अवरोध बना देगा। यदि आप क्रिस्टल बॉल को पकड़ेंगे तो वे अवरोध हट जाएगा और आप लोगों को स्कारलेट फ्लेम मदर ग्रास के हमले से बचा सकता है। तीनों किवी भाई बहुत खुश हुए और उन्होंने क्रिस्टल बॉल ले ली। फिर उन्होंने लिंगयू को कई बार धन्यवाद दिया और जाने से पहले ये जियो को भी धन्यवाद दिया। लिंगयू ने फिर कहा, चलो अब चलते हैं। ये जियाओ ने सिर हिलाया और बोला, वे क्रिस्टल बॉल। ये जियाओ को पहले लगा था कि क्रिस्टल बॉल उतनी सरल नहीं है जितनी लगती है, या लिंगयू ने जैसा समझाया था, यह उससे कहीं अधिक था। वह उस क्रिस्टल बॉल से 3 प्रकार की शक्तिशाली आभा महसूस कर सकता था। ये 3 आभाएं 3 अलग-अलग दिव्य शिलालेखों से आईं, और प्रत्येक शिलालेख एक छोटे संत की पूरी ताकत के साथ फूट सकता है। निसंदेह, क्रिस्टल बॉल एक खजाना है जिसे पाने के लिए मॉर्निंग स्टार्स के लोग युद्ध लड़ सकते हैं। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हाँ, मुझे पता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस एक और बना सकता हूँ। लिंगयू का अर्थ स्पष्ट था। क्रिस्टल बॉल उसके द्वारा बनाई गई थी और वह जब तक चाहे एक और बना सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि मॉर्निंग स्टार्स ने कहा कि लिंगयू अगर चाहे तो माइनर सेंट्स को भी घायल कर सकती है। वह वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए बहुत जल्द। ये जियाओ और लिंगयू सराय छोड़कर एक विशाल टावर के सामने पहुंचे। यह फॉर्मेशन गॉड टावर था। मिस लिंग, आप यहाँ हैं। लेडी जून लिंगजी और अन्य लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वे मुख्य द्वार से गुजरे, गार्ड ने तुरंत लिंगयू का स्वागत किया और कहा। गार्ड लिंगयू को अच्छी तरह से जानते थे और वे लिंगयू को वापस आते देखकर बहुत खुश लग रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ये जियाओ की ओर देखा तो उनकी अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने उस पर तीखी नजर डाली। ऐसा लगता था मानो उन्हें यह बात पसंद नहीं आई कि ये जियो लिंगयू के साथ था। ये जियाओ ने अपना कंधा उचकाया और गार्डों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वह जून लिंगजी के बारे में उत्सुक था। क्योंकि लिंगयू एक अलग भूमि से है, इसका मतलब है कि जून लिंगजी भी एक अलग भूमि से आई होगी। द लैंड ऑफ मॉर्निंग स्टार्स ने पहले कहा है कि शक्तिशाली महिलाओं का एक समूह एक अलग देश से आया है और लिंगयू उनमें से एक है। यह पहली बार था जब ये जियाओ किसी अलग देश के लोगों के संपर्क में आ रहा था। वह विशाल अराजकता में इन भूमियों के बारे में और अधिक देखना और जानना चाहता था। मैं समझ गया। लिंगयू ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। ये जियाओ ने उसका पीछा किया लेकिन कुछ नहीं पूछा। जैसे ही लिंगयू चली, उसने पूछा, क्या आप कुछ पूछना नहीं चाहते? वह ये जियाओ को शांत रहते हुए देखकर आश्चर्यचकित थी।
वह सोच रही थी कि गार्ड को उसका अभिवादन करते देखे जियाओ शायद उससे कुछ पूछेगी, लेकिन ये जियाओ ने कुछ नहीं पूछा। लेकिन अब जब लिंग यू ने कहा, तो ये जियो ने पूछा, आप किस देश से हैं? लिंग यू अपनी जगह पर रुक गई और अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। पहली बार उसके बचकाने चेहरे पर गंभीर भाव आए। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये जियाओ को पता चलेगा कि वह सुबह के सितारों की भूमि से नहीं बल्कि एक अलग भूमि से आई है। लेकिन वह कैसे हो सकता है? ये जियाओ को कैसे पता चला? क्या उसने अनुमान लगाया? लेकिन उसने कोई संकेत नहीं दिया। उसने कैसे अनुमान लगाया? आप कैसे जानते हो मैं अनुमान लगाया कैसे? यह एक राज है, मुझे बताओ। पहले तुम बताओ, क्या आप किस भूमि से हैं? आप जिस भूमि से हैं उसकी सीमा क्या है? यह जून लिंगजी कौन है? उसकी खेती का आधार क्या है? ये जियाओ ने एक साथ कई सवाल पूछे। उसने लगभग वे सब कुछ पूछ लिया जो वह इस समय जानना चाहता था। लिंगयू ने गहरी सांस ली और अंत में उत्तर दिया, मैं ब्लू वैली की भूमि से हूँ। मेरी भूमि का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन क्षेत्र है। आप नहीं जानते होंगे क्योंकि मॉर्निंग स्टार्स की सीमा कैओस स्पिरिट सेंट क्षेत्र है। लेकिन कैओस स्पिरिट सेंट्स के ऊपर कैओस ओवरऑल और सेंट दायरे 9 विशाल ओरिजिन सी दायरे और ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन दायरे हैं। मैंने अपने संप्रदाय के नेता जून लिंग जी से सुना है कि ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन दायरे के ऊपर अन्य साधना क्षेत्र हैं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। उनके बारे में विचार मेरे संप्रदाय के नेता जू लिंगजी एक ओरिजिन फ्यूजन संप्रभु क्षेत्र योद्धा है। वह ब्लू वैली की भूमि में एक अधिकति बल फ्रेग्रेंट पीच फेयरीलैंड के नेता हैं। ये जियाओ ने चुपचाप अपना सिर हिलाया लेकिन थोड़े समय के लिए कुछ नहीं बोला। अब आप मुझे बताएं, आपको कैसे पता चला कि मैं एक अलग देश से आया हूँ? लिंग यू ने फिर से चलना शुरू करते हुए पूछा और जल्द ही सीढ़ियां चढ़ने लगीं जो उन्हें टावर की ऊपरी मंजिल तक ले गईं। लिंग यू को जवाब देने के बजाय ये जियो ने पूछा, आप इस भूमि पर क्यों आए? क्या आप यहाँ से कुछ चाहते हैं, या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सभी सुबह के सितारों की भूमि पर आक्रमण करना चाहते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड 100 2 श्रीमान लिन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिंग यू ने कुछ देर तक ये जियो का अवलोकन किया। वह ये जियाओ के अपने सवाल का जवाब देने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये जियाओ ने उसे कोई जवाब दिए बिना ही बदले में एक सवाल पूछ लिया। इससे वह नाराज हो गई और उसने चुप रहने का फैसला किया। ये जियाओ समझ सकता था कि लिंग यू क्या सोच रहा होगा, लेकिन वह वास्तव में बहुत सी बातें जानना चाहता था जिसका उत्तर केवल लिंग यू ही दे सकता था। हम यहाँ एक ऐसे व्यक्ति के लिए आए हैं जो मेरे फ्रेग्रेंट पीच फेयरीलैंड के शिष्यों को नुकसान पहुंचाकर भाग गया था। अचानक पीछे से एक अलौकिक आवाज आई। ये जियाओ ने मुड़कर देखा तो एक अद्भुत सुंदरता खड़ी थी जो उसे उत्सुक आंखों से देख रही थी। संप्रदाय नेता लिंग यू ने पुकारा और तुरंत जू लिंगजी की बाहों में भाग गई और उसे एक बच्चे की तरह गले लगा लिया। जू लिंगजी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और उसने लिंग यू के सिर को प्यार से सहलाया। तो वे जून लिंगजी है? ये जियाओ ने अपने दिल में चुपचाप बुदबुदाया और जू लिंगजी को देखता रहा। फिर उसने पूछा, तुम किसका पीछा कर रहे हो? सुबह के सितारों की भूमि में एक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है, उसे सम्राट स्टार वन कहा जाता है। जू लिंगजी ने उसकी ओर देखे बिना उत्तर दिया। उसने लिंग यू से पूछा, तुम इस समय कहाँ भाग गए थे?
क्या मैंने तुमसे मेरी अनुमति के बिना कहीं भी न जाने के लिए नहीं कहा था? वो मैं तो बस खेलने के लिए बाहर गया था। लिंग यू ने एक बच्चे की तरह व्यवहार किया जो रोने वाला था। उसने बड़ी बड़ी गीली आंखें बनाई और जुलिंगजी की ओर ऐसे देखा जैसे वे किसी भी समय रो पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ऐसा चेहरा मत बनाओ। जाओ, बाकी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इस छोटे भाई के साथ चलूंगा। जुलिंगजी ने बात की। लिंगयू ने सिर हिलाया और भागने से पहले ये जियाओ की ओर अपना हाथ लहराया। दूसरी ओर जुलिंगजी ने ये जियो की ओर देखा और पूछा, क्या आप एम्परर स्टार फॉरेस्ट को जानते हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये जियो ने पूछा। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था कि उसके सामने यह खूबसूरत महिला वास्तव में एक ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन रियलम योद्धा है। इतने शक्तिशाली योद्धा के सामने खड़े होकर ये जियाओ वास्तव में दबाव महसूस कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन में उसकी आभा का एक कण भी महसूस नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई विशेषज्ञ नहीं बल्कि अविश्वसनीय रूप से सुंदर दिखने वाली एक साधारण महिला है। जब मैंने पहले सम्राट स्टार फॉरेस्ट का नाम पुकारा था तो आप आश्चर्यचकित रह गए थे। स्पष्ट रूप से। आप उस बूढ़े कमीने को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं बस उसकी कहानियों से अवगत हूँ जो सुबह के सितारों की भूमि में प्रसिद्ध हैं। बस इतना ही। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसने आपके साथ क्या किया? ये जियो वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक थी कि सम्राट स्टार फॉरेस्ट ने एक ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन रियलम विशेषज्ञ को इतना क्रोधित करने के लिए क्या किया कि वे उसका शिकार करने के लिए उसकी मातृभूमि में आ गई। मैं कुछ दिनों से यहाँ हूँ और इन कुछ दिनों में मैंने पहले ही जान लिया है कि सम्राट स्टार फॉरेस्ट इस भूमि के लोगों के दिलों में एक महान नायक है। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। मैं जानबूझकर बकवास कर रहा हूँ और एम्परर स्टार फॉरेस्ट को बदनाम कर रहा हूँ। जुलिंगजी ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने गहराई से ये जियाओ को देखा और दिलचस्पी से बोली, वैसे भी आइए सम्राट स्टार फॉरेस्ट के बारे में बात न करें जो किसी कारण से यहाँ भाग गया है। मुझे आप में अधिक रुचि है। आपको कैसे पता चला कि हम इस भूमि से नहीं बल्कि एक देश से हैं, अलग जमीन? ये जियाओ ने कुछ देर सोचा और अंत में बोला, मॉर्निंग स्टार्स ने मुझे बताया। इस बार जुलिंगजी सचमुच हैरान थी। उसने अपनी भौहें उठाई और कुछ देर तक ये जियाओ को देखती रही। अंत में उसने एक गहरी सांस ली और अपनी रुचि दिखाई। तो आप इस भूमि के आशीर्वाद के साथ पैदा हुए हैं, एक ओरिजिन फ्यूजन संप्रभु क्षेत्र योद्धा और ब्लू वैली की भूमि में अधिकती सेनाओं में से एक, फ्रेग्रेंट पीच फेयरीलैंड के नेता के रूप में। जून लिंगजी के पास स्पष्ट रूप से विशाल ज्ञान है। वह अनगिनत चीजें जानती है, जिनमें कई चीजें शामिल हैं जिनसे सुबह के सितारों की भूमि में रहने वाले लोग अनजान हैं। वह इस तथ्य को जानती है कि केवल किसी भूमि से आशीर्वाद प्राप्त लोग ही उस भूमि से बात कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि भूमि द्वारा किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देने के बाद उनके बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार ये जियाओं को मॉर्निंग स्टार्स का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि वे हम मॉर्निंग स्टार्स से बात कर सकता है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। ये जियाओ ने उसे उत्तर नहीं दिया। उन्हें ब्लू वैली की भूमि के बारे में जानने में अधिक रुचि थी। यह पहली बार है जब वे किसी दूसरे देश के लोगों से मिला। वह अन्य देशों के बारे में जितना संभव हो उतना जानना चाहता था। इसलिए उन्होंने विषय बदल दिया और एक दूसरे की भूमि के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया।
स्टार वन क्षेत्र एक निश्चित शहर में एक विशाल टावर के अंदर पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिस्टर लिन, हेवनली ट्रेजर पैविलियन में आने का यह आपका पहला अवसर होना चाहिए। यह स्थान कई खंडों में विभाजित था। इसमें गोली अनुभाग, हथियार अनुभाग, युद्ध कौशल अनुभाग, जड़ी बूटी अनुभाग इत्यादि हैं। हथियार अनुभाग सबसे बड़ा है और इसे कई उपस्तरों में विभाजित किया गया था। पोके हुआ नाम के एक व्यक्ति ने चेहरे पर गहरे चोट के निशान वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को उत्साहपूर्वक समझाया। यह अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा होकर इतना डरा रहा था कि लोग उसके करीब जाने की हिम्मत न कर सकें। उसके पूरे शरीर से एक तीव्र आभा निकल रही थी, मानो उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की इच्छा मात्र से उसके आसपास की हर चीज हजार टुकड़ों में बिखर जाएगी। उसने अपनी पीठ के पीछे एक लंबी तलवार भी पकड़ रखी थी। यह तलवार सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी और इसमें कोई म्यान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सफेद कपड़े किसी विशेष सामग्री से बनाए गए हों। ऐसा लग रहा था कि तलवार को ढकने के अलावा इसका एक और काम तलवार की आभा को छुपाना भी है। हैरानी की बात यह है कि इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की साधना इतनी अधिक नहीं थी। वे केवल एक प्रारंभिक चरण का कैओस्पिरिट रियलम योद्धा था। लेकिन छोटे मोटे संत भी शायद उसके करीब जाने की हिम्मत न कर सकें। श्री लिन ने चारों ओर देखा। यह वास्तव में अंदर से जीवंत था। हेवनली ट्रेजर पवेलियन की पहली मंजिल सभी के लिए खुली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वहां बहुत सारे लोग होंगे। भले ही कई लोगों ने कुछ भी नहीं खरीदा, फिर भी वे अंदर आकर देखना चाहते थे। पहली मंजिल पर मौजूद वस्तुएं ज्यादातर एम्पायरियन रैंक वाली वस्तुएं हैं और सोल बाउंड रैंक वाले खजाने पहली मंजिल पर अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। वे केवल दूसरी मंजिल पर पाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि हेवनली सोल खजाने भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे बहुत महंगे हैं। लेकिन हम कम से कम यहाँ तो नजर डाल सकते हैं, पोके हुआ ने कहा। श्री लिन ने सिर हिलाया। उनका कोई हथियार खरीदने का इरादा नहीं था। उसके पास पहले से ही एक तलवार थी जो उसे बहुत प्रिय थी। हालांकि उसकी पीठ पर तलवार केवल एक एम्पायरियन रैंक का खजाना है, यह सैकड़ों लाखों वर्षों से उसके साथ है। सोर्स यूनिवर्स में यह केवल एक ईश्वर रैंक वाली तलवार हुआ करती थी, लेकिन कई घटनाओं के बाद तलवार एम्पायरन रैंक में विकसित होने में कामयाब रही। हालांकि तलवार केवल एम्पायरियन रैंक का खजाना है, श्री लिन को यकीन था कि सोल बाउंड हथियार भी उनकी तलवार के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी तलवार बेहद खास है। यह पहली बार था जब मिस्टर लिन यहाँ आए थे, और यदि उनके शिष्य गुजिंग्यू नहीं होते तो वे कभी यहाँ नहीं आते। चूंकि वह पहले से ही अपने शिष्य के साथ यहाँ मौजूद थे, इसलिए उन्होंने घूमने का फैसला किया और इसलिए वे धीरे धीरे इधर उधर टहलने लगे। पोके हुआ ने उन्हें सब कुछ समझाया, जिससे श्री लिन और गुजिंग्यू को बहुत परेशानी से बचाया गया। वे पूरे रास्ते चलते रहे जब तक कि अंततः वे तीसरी मंजिल पर कॉम्बैट स्किल सेक्शन तक नहीं पहुंच गए, जहां हेवनली सोल रैंक वाले खजाने रखे गए हैं। 1000 वेव्स वास्तव में एक शक्तिशाली कौशल है। यदि एक मार्शल योद्धा इसे एक निश्चित चरण तक विकसित करता है, तो वे हर अजगता ऊर्जा की 1000 वेव्स को ट्रिगर करने में सक्षम होगा, जिससे सब कुछ बाधित हो जाएगा, यहाँ तक कि उनके शरीर के अंदर प्रतिद्वंद्वी की ऊर्जा के प्रवाह को भी बाधित किया जा सकेगा। हालांकि यह बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। इसकी कीमत वास्तव में 18 एनर्जी स्टोन्स है। यह फ्लेमिंग स्वॉर्ड तकनीक भी बहुत दुर्जेय है। हम क्लाउड स्टेप्स एक मूवमेंट प्रकार का कौशल है। यह इतना महंगा है
इसकी कीमत वास्तव में 20 एनर्जी स्टोन्स है। श्रीलिन ने अपने चेहरे पर परेशान भाव दिखाया, लेकिन अपने शिष्य की ओर देखकर, जिसकी आंखें युद्ध कौशल को ब्राउज करते समय चमक रही थीं, उन्होंने आप भरी और अपना सिर हिलाया। ऐसा ही हो, जब तक गुजिंग्यू चाहेगा, वे सब कुछ खरीद लेगा। श्रीलिन ने पाया कि वास्तव में जो सामान वे खरीदना चाहते थे उसका एक छोटा सा हिस्सा है। दुर्भाग्य से उसके पास मौजूद ऊर्जा पत्थर वास्तव में बहुत सीमित हैं। वह बहुत सारी चीजें नहीं खरीद सका, और ये ऊर्जा पत्थर तब लूटे गए हैं जब वह अपने शिष्य और कुछ अन्य लोगों के साथ उन्मत्त अराजकता ऊर्जा से भरे शून्य में भटक रहे थे। गुलिंग्यू बहुत जिज्ञासु था। एक पल में ऐसा लगा कि उसे हर चीज में दिलचस्पी है, लेकिन अगले ही पल उसे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। मुझे एक मूवमेंट स्किल खरीदनी चाहिए, एक मूवमेंट स्किल जो हल्केपन पर जोर देती है। केवल उस तरह की दहली लड़कियों के लिए खेती के लिए अधिक उपयुक्त होगी। मुझे लगता है कि मैं उस तरह की एक मूवमेंट स्किल खरीदूंगी। एक एक करके हर कौशल को ब्राउज करते समय गुजिंग्यू ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें सीड्स और 3CH203 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह देखकर कि गुजिंग्यू आंदोलन कौशल सीखना चाहता है, मिस्टर लिन और पोके हुआ ने चारों ओर देखना शुरू कर दिया। यह एक कदम बुरा नहीं है, यह सभी पहलुओं में संतुलित है। आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग तुरंत किया जा सकता है। यह आपके लिए सबसे उपयुक्त है। थोड़ी देर बाद श्रीलिन ने एक मैनुअल की ओर इशारा किया और बोले। गुजिंग्यू ने इसे देखा और कहा, यह वास्तव में मेरे लिए बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी कीमत वास्तव में महंगी है। यह वास्तव में 40 एनर्जी स्टोन्स के लायक है। यह कीमत उस वॉयड पेंटर अट्टेइंग जहाज को खरीदने के लिए लगभग पर्याप्त है जिसे हमने इस भूमि पर आने से पहले देखा था। श्रीलिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, पैसे की चिंता मत करो। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मैं इसे तुम्हारे लिए खरीदूंगा, चाहे यह कितना भी महंगा क्यों ना हो। अपने दिल में फायदे और नुकसान का आकलन करने के बाद श्रीलिन ने वन स्टेप नामक इस आंदोलन कौशल को चुना और इसे खरीदने का फैसला किया। पोके हुआ ने मिस्टर लिन को हाथ में वन स्टेप मैनुअल पकड़े हुए देखा और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, मिस्टर लिन, क्या आप यह मूवमेंट स्किल खरीदना चाहते हैं? इससे उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि श्रीलिन की पृष्ठभूमि सामान्य थी और श्रीलिन 40 एनर्जी स्टोन्स के लायक कौशल नहीं खरीद सकते थे। एनर्जी स्टोन इतने दुर्लभ हैं कि उनके बड़े परिवार में भी उनमें से केवल 10 ही हैं। लेकिन श्रीमान लिन ने 40 एनर्जी स्टोन्स के लायक एक कौशल खरीदने का फैसला किया। ये उनके लिए भी चौंकाने वाला था। जैसे ही मिस्टर लिन हाँ कहने वाले थे, अचानक एक कान भेदी आवाज सुनाई दी, क्या आप लोग इसे खरीद सकते हैं? ऊर्जा पत्थर कोई साधारण चट्टानें नहीं हैं जो हर जगह पाई जा सकती हैं। श्रीलिन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और ऊपर देखा। जो बोल रहा था वह रेशमी कपड़े पहने एक आदमी था, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास थी। उसने कवच पहना था जो एक सोल बाउंड खजाना भी था। उसकी कमर के नीचे लटकती तलवार भी एक सोल बाउंड हथियार थी। जो लोग इस तरह के खजाने पहन सकते हैं वे स्पष्ट रूप से सभी अमीर लोग हैं। उसके पीछे 2 मातहत भी चल रहे थे। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और श्रीलिन और अन्य लोगों की ओर बहुत अहंकार से देखा। श्रीलिन ने उन तीनों पर नजर डाली।
इस रेशमी कपड़े पहने आदमी की ताकत औसत थी। वह केवल अराजकता धूल क्षेत्र के मध्य चरण में था। उसके पीछे के दो अंगरक्षक बुरे नहीं थे, वे दो स्वर्गीय कैओस डस्ट दायरे के योद्धा थे। दो दिवंगत कैओस डस्ट रियलम योद्धाओं के उनके अंगरक्षक होने का मतलब था कि उनकी पहचान सामान्य नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन पोके हुआ और अन्य लोग इस रेशमी कपड़े पहने व्यक्ति के साथ कोई संघर्ष नहीं करना चाहते थे। पोके हुआ ने मिस्टर लिन से कहा, मिस्टर लिन, चलिए ठीक है। श्री लिन भी आसानी से अनावश्यक परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे। हालांकि मिस्टर लिन और अन्य लोगों ने उनसे परहेज किया, जिससे रेशमी कपड़े पहने व्यक्ति को असहजता महसूस हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, खासकर जब उसने मिस्टर लिन को वन स्टेप का मैनुअल छीनते देखा। तो रेशमी कपड़े पहने व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे उसे अपमानित किया गया हो। इस रेशमी कपड़े पहने आदमी ने मिस्टर लिन और अन्य लोगों का वन स्टेप वह न कर पाने के लिए मजाक उड़ाया था, लेकिन अब मिस्टर लिन इस कौशल को खरीदना चाहते थे। इससे स्वाभाविक रूप से रेशमी वस्त्रधारी व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। उसने अपना शरीर हिलाया और मिस्टर लिन के सामने खड़ा हो गया। मिस्टर लिन को चंचल दृष्टि से देखा और कहा, ऐसा लगता है कि मैंने आपको गलत समझा है। क्या आप वास्तव में इसे बर्दाश्त कर सकते हैं हैंग? हालांकि यह रेशमी कपड़े वाला आदमी बेकार लग सकता है, लेकिन उसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। ऐसा मत सोचो कि यह अध्याय सिर्फ इसलिए भरा हुआ है क्योंकि यह कितना घिसा पिटा चल रहा है। श्री लिन ने भौहें चढ़ा दी। वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन वे व्यक्ति उसे जाने देने को तैयार नहीं था। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि हम यह कौशल खरीदते हैं या नहीं। आप दूसरे लोगों के व्यवसाय की परवाह क्यों करते हैं? गुजिंगयू ने नाखुशी से कहा, मुझे बस दूसरे लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप करना पसंद है। इसमें गलत क्या है? रेशमी कपड़े पहने आदमी ने अहंकार पूर्वक गुड़ाया। ऐसा लग रहा था मानो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसे नाराज करता है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी आंखों में कुछ भी नहीं डाला है। मुझे लगता है कि आपको गौर करना चाहिए। गुजिंगयू ने रेशमी कपड़े पहने आदमी पर गुस्से से कहा, क्या आप नहीं जानते? यदि आप दूसरे लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप करते हैं तो आप लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। रेशमी कपड़े पहने आदमी का चेहरा काला पड़ गया। गुजिंगयू के शब्दों ने स्पष्ट रूप से उसे उकसाया। वह रुखाई से बोला, छोटी लड़की, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा? ओह, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? बेवकूफ। हालांकि गुजिंगयू एक खूबसूरत युवा लड़की थी, लेकिन उसका चरित्र काफी ठंडा था। उनकी बातें बहुत तीखी थीं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको एक मिड कैओस डस्ट रियलम योद्धा अपना आत्मविश्वास कहाँ से मिला। क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके पास दो लेट कैओस डस्ट रियलम योद्धा अंगरक्षक हैं? आप कमजोर हैं, आप हमारी ताकत को नहीं देख सकते। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि हम तीनों अराजकता आत्मा क्षेत्र के योद्धा हैं? हमें से कोई भी आप तीनों को आसानी से हरा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बार जब रेशमी कपड़े पहने आदमी ने गुजिंगयू की बात सुनी तो वह दंग रह गया। उसने अविश्वास से अपने दोनों अंगरक्षकों की ओर देखा। वह अगला कदम उठाने से पहले उनकी सहमति लेना चाहता था। उनके बाईं ओर के एक अंगरक्षक ने कहा, युवा स्वामी, इन लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इन तीन लोगों के पास वास्तव में एक ऐसी आभा है जिसे हम नहीं देख सकते हैं।
वे संभवतः अराजकता आत्मा क्षेत्र के योद्धा हैं। रेशमी कपड़े पहने उस आदमी को अचानक खून की खांसी होने की इच्छा हुई। गुजिंगयू ने जो कहा वह वास्तव में सच था। वह बचपन से ही लाड़ प्यार से जीवन व्यतीत कर रहा था। उनका जन्म एक बेहद अमीर परिवार में हुआ था और उनका परिवार स्वर्गीय खजाना मंडप से भी जुड़ा हुआ था। डोंग परिवार के सबसे छोटे बेटे के रूप में उन्हें जीवन भर लाड़ प्यार मिला। भले ही वह पहले से ही 200 वर्ष से अधिक पुराना था, वे केवल अराजकता धूल क्षेत्र के मध्य चरण तक ही विकसित हो सका। इससे उनकी प्रतिभा की कमी का पता चलता है। उनकी कमजोर प्रतिभा के कारण उन्हें अपने परिवार में उतनी अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था। हालांकि क्योंकि वे डोंग परिवार के मुखिया का सबसे छोटा बेटा था, उन्होंने दुनिया की परवाह किए बिना बहुत शांतिपूर्ण और मितव्ययी जीवन व्यतीत किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किसी को नाराज किया, उसने कभी इसकी परवाह नहीं की। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका परिवार अक्सर छाया से उसकी देखभाल करता है, उसे बाहरी दुनिया की बारिश और तूफान से बचाता है, और उसके कार्यों के कारण उसे जिस आपदा का सामना करना पड़ सकता है। अब भी जब गुजिंगयू ने अपने खेती के ठिकानों का खुलासा किया तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी। हालांकि जैसे ही वह कुछ कहना चाहता था, उसे महसूस हुआ कि एक राक्षसी आभा उस पर दबाव डाल रही है। उसने मिस्टर लिंग की ओर देखा, जो तलवार चलाने वाला राक्षस लग रहा था, उसे रक्तलाल आंखों से देख रहा था। वह बुरी तरह डरा हुआ था और यही वजह है कि उन्होंने लापरवाही से कुछ भी कहने की बजाय अपने बॉडीगार्ड से सलाह लेने का फैसला किया। अंत में उसने अपने दिल में संघर्ष किया। उसने बहुत देर तक सोचा और फिर जैसे उसने कुछ सोचा हो, उसकी आंखें अजीब तरह से लाल हो गईं। वह फिर बोला, तो क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं डोंग परिवार का डोंग यिक्सू हूँ। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए क्योंकि अगर तुमने मुझे अपमानित करने का साहस किया तो तुम कभी भी इस जगह को जीवित नहीं छोड़ोगे। डोंग यिक्सू को इस समय एक विशिष्ट अमीर युवा मास्टर कहा जा सकता है। उसे दूसरों के सामने दिखावा करना पसंद था। उन्हें अन्य लोगों के आश्चर्य, प्रशंसा, ईर्ष्या और यहाँ तक कि डर से उपलब्धि और खुशी की भावना प्राप्त करना पसंद था। हमेशा से दूसरों को धमकाना उसका सबसे बड़ा आनंद बन गया था। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि दूसरे नाराज हैं या नाखुश हैं। वह डोंग परिवार के युवा गुरुवार थे। कितने लोग उसे उकसाने की हिम्मत करेंगे? हालांकि इस बार प्रभाव बहुत अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि श्रीलिन और गुजिंगयू की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। दूसरी ओर पोकेहुआ का चेहरा काला पड़ गया और उनके भाव बहुत गंभीर हो गए। क्या डोंग परिवार सचमुच डरावना है? मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं होता? तुम सचमुच बेवकूफ हो। गुजिंगयू के शब्द चौंकाने वाले थे, जिससे डोंग यिक्सू को मुंह से खून की उल्टी होने लगी। क्या स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति था जो डोंग परिवार के बारे में नहीं जानता था? हालांकि सबसे कमजोर डोंग परिवार अभी भी एक अद्वितीय शक्ति है। श्री लिन को डोंग परिवार के बारे में पता था। यह स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र में अद्वितीय सेनाओं में से एक थी, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा अन्य सेनाओं से बहुत कम थी। यह अद्वितीय सेनाओं के निचले भाग में था। हालांकि जैसा कि डोंग यिक्सू सोच रहा था, भले ही वे सबसे कमजोर थे, फिर भी वे अद्वितीय शक्तियों में से एक थे। बहुत से लोगों ने उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि डोंग यिक्सू ने हेवनली ट्रेजर पवेलियन में इतना साहसी होने का साहस किया। पोकेहुआ ने मिस्टर लिन की खिंचाई की और धीमी आवाज में कहा, मैंने डोंग परिवार के इस डोंग यिक्सू के बारे में लंबे समय से सुना है।
वह बस इस क्षेत्र का अभिशाप है। उसका पसंदीदा काम आम लोगों को धमकाना है। आज हम बदकिस्मत हैं कि हम यहाँ उससे मिले। मिस्टर लिन, चलो सहन करें। गुजिंग्यू से कहें कि अब और न कहें तो यह बुरा होगा। चल दर। हालांकि मिस्टर लिन को कोई परवाह नहीं थी, फिर भी उन्होंने सिर हिलाया और गुजिंग्यू से बात की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीट 104 अध्याय 204:1 क्षेत्र में वापसी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन श्री लिन और अन्य लोगों द्वारा डोंगी हिक्सू को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया। जो बात वह सबसे अधिक बर्दाश्त नहीं कर सका वह यह थी कि उसने पहले ही अपनी पहचान बता दी थी, लेकिन इन लोगों ने फिर भी उसे नजरअंदाज कर दिया। अतीत में जब वह दूसरों को धमकाता था, जब तक वह अपनी पहचान प्रकट करता था, वे लोग तुरंत घुटने टेक देते थे और दया की भीख मांगते थे। लेकिन इस बार यह पूरी तरह से बेकार था। डोंग यिक्सू इसे स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए उसने मिस्टर लिन को एक बार फिर रोकते हुए कहा, क्या आपने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? मैंने सुना। श्री लिन की आंखें ठंडी होगी। तो फिर तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो? डोंग यिक्सू ने पूछा। श्री लिन ने उदासीनता से कहा, क्या मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ? डोंग यिक्सू स्तब्ध रह गया। उन्हें समझ नहीं आया कि मिस्टर लिन यह सवाल क्यों पूछेंगे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, यह पहली बार है जब हम मिले हैं। बेशक हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। चूंकि हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, तो मैं तुम्हें अनदेखा क्यों नहीं कर सकता? श्री लिन ने कहा। डोंग यिक्सू अवाक था। तो क्या हम अब जा सकते हैं? श्री लिन का लहजा थोड़ा अभद्र था। डोंग यिक्सू थोड़ा स्तब्ध था। वह तुरंत शर्मिंदगी से क्रोधित हो गया और भागना चाहता था, लेकिन जब उसने मिस्टर लिन की ठंडी आंखों में देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक कदम पीछे हट गया। उसे लगा कि उसने अपने शरीर की सारी ताकत खो दी है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे उत्तेजित मत करो, नहीं तो तुम मर जाओगे। दफा हो जाओ। श्री लिन ठंडे स्वर में चिल्लाए। डोंग यिक्सू अपने चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ 2 कदम पीछे हट गया। श्री लिन ने डोंग यिक्सू को नजरअंदाज कर दिया और चले गए। मिस्टर लिन और अन्य 3 के चले जाने के बाद ही डोंग यिक्सू गुस्से में आ गया। हरामी, तेरी मेरे सामने इतनी घमंडी होने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे इतना बड़ा नुकसान उठाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। चलो वापस चलें और लोगों को बुलाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डोंग यिक्सू ने अपना हाथ लहराया और उसके पीछे के 2 अंगरक्षकों ने असहायता से अपना सिर हिलाया। वे उसके व्यक्तित्व को सबसे अच्छी तरह जानते थे। वह तो यही जानता था कि रोज रोज मुसीबत कैसे खड़ी करनी है, लेकिन किया भी क्या जा सकता था? उसके पास एक अच्छे पिता हैं जो डोंग यिक्सू द्वारा पैदा की गई सभी परेशानियों का हमेशा ध्यान रखते हैं। स्टार 1 क्षेत्र। फॉर्मेशन गॉड सिटी। फॉर्मेशन गॉड टावर के बाहर विशाल मंच पर ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन जगमगा उठा और कुछ लोग बाहर चले गए। यह 7 महिलाओं और एक युवक का समूह था। 7 महिलाएं जून लिंगजी, लिंगयू और ब्लू वैली की सुगंधित पीच परियों की भूमि से अन्य थीं। जहां तक उस युवक की बात है, वह ये जियाओ था। जून लिंगजी से मिले हुए उन्हें 7 दिन हो गए हैं। अन्य भूमि और अराजकता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने फॉर्मेशन गॉड टावर में रहने और जून लिंगजी और अन्य लोगों के साथ रहने का फैसला किया। 7 दिन बाद उन्होंने अंततः स्टार 1 क्षेत्र में आने का फैसला किया।
चूंकि स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र की स्थापना सम्राट स्टार फॉरेस्ट द्वारा की गई थी और यह बहुत संभावना है कि सम्राट स्टार फॉरेस्ट पहले से ही स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र में है, जून लिंगजी ने भी ये जियो के साथ आने का फैसला किया। उसका एकमात्र लक्ष्य उस कमीने सम्राट स्टार फॉरेस्ट को सबक सिखाना था ताकि वे फ्रेग्रेंट पीच फेयरीलैंड के लोगों को भड़काने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने लोगों को बलिदान के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत न कर सके। इस प्रकार वे स्टार वन क्षेत्र में भी आई। ये जियाओं का लक्ष्य निश्चित रूप से फॉर्मेशन गॉड टावर के साथ रेड स्टार सिटी तक जाना था जो नष्ट हो गया है और टूटे हुए आकाश और पृथ्वी के साथ एक स्थानिक क्षेत्र बन गया है। उनकी मंजिल अलग थी। जू लिंगजी को सम्राट स्टार फॉरेस्ट के ठिकाने का पता लगाना था, इसलिए वे ये जियो को छोड़कर जल्द ही चली गई, जो सीधे फॉर्मेशन गॉड टावर के अध्यक्ष से मिलने गई। ये जियाओ पहले से ही लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर था, इसलिए किसी ने भी उसे रास्ते में रोकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार लेवल 7 फॉर्मेशन मास्टर सुबह के सितारों की भूमि में पहले से ही सीमा थी और लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर ने फॉर्मेशन गॉड टावर में भी दूसरा सर्वोच्च स्थान हासिल किया। राष्ट्रपति के कमरे के बाहर ये जियाओ की मुलाकात ओल्ड हू से हुई। ओल्ड हू फॉर्मेशन गॉड टावर के बाहर ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार गार्ड था। ओल्ड हू लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर भी थे। हम फिर मिले। ओल्ड हू पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ ने ओल्ड हू को देखकर उसका अभिवादन किया। ओल्ड हू स्तब्ध रह गया, लेकिन जब उसने देखा कि यह ये जियो है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाया। वास्तव में आप कैसे हैं? हमेशा की तरह। बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। रेड स्टार सिटी में जो हुआ उसके लिए आपको यहाँ होना चाहिए, है ना? अपना सिर हिलाते हुए ये जियो ने जवाब दिया। हाँ, आखिरकार मॉर्निंग स्टार्स के चारों ओर से लेवल 5 और उससे ऊपर के फॉर्मेशन मास्टर को बुलाया जाता है। अगर मैं नहीं आया तो मुझे डर है कि मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। फॉर्मेशन मास्टर्स का सर्कल और कुछ फॉर्मेशन मास्टर्स शायद मुझे सजा देना भी चाहते हैं। सभी फॉर्मेशन मास्टर्स की नजरों में खटास बनना अच्छा नहीं है। ओल्ड हू ने ये जियाओ की बात सुनकर हंसते हुए सिर हिलाया। वास्तव में, चलो मैं तुम्हें राष्ट्रपति के पास ले जाऊंगा। क्या वे यहाँ नहीं है? ये जियाओ ने भौहें चढ़ाकर पूछा। नहीं, वह पिछले कुछ दिनों से व्यस्त हैं। इसके अलावा पिल टावर के अल्केमिस्ट आज यहाँ आए हैं। उनमें कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, इसलिए राष्ट्रपति के पास खुद उनका स्वागत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ओल्ड हू ने समझाया। ठीक, चलो चलते हैं। वे दोनों चले गए। ओल्ड हू ये जियो को फॉर्मेशन गॉड टावर की दूसरी मंजिल पर एक बड़े हॉल में ले आया। पिल मास्टर मो, क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? हॉल के अंदर कुछ लोग आराम से बैठे बातें करते नजर आ रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फॉर्मेशन गॉड टावर के अध्यक्ष गुतियान हाओ के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वह किसी बात को लेकर परेशान लग रहा था। गुतियान हाओ के अलावा एक और लेवल 7 फॉर्मेशन मास्टर था। यह व्यक्ति फॉर्मेशन गॉड टावर के उपाध्यक्ष चुमेंगू थे। उनकी अभिव्यक्ति गुतियान हाओ जैसी ही थी, बहुत गंभीर। उनके सामने 5 कीमियागर नजर आ रहे थे। उनमें से 3 बहुत गंभीर थे, लेकिन उनमें से 2 के भाव बेपरवाह थे, मानो उन्हें किसी बात की कोई परवाह ही न हो। उनमें से एक, 5 के नेता युओ फैंग ने कहा, मुझे यकीन है राष्ट्रपति गो, मैं इस मामले के बारे में बकवास बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा।
आपको पता होना चाहिए कि रेड स्टार सिटी जिस विशेष स्थानिक डोमेन में बदल गया है वह एक है। यह हमारे पिल टावर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक बेहद गंभीर मामला है। मैं इस मामले को कभी भी हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करूंगा। तब ऐसा लगता है कि हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। मैंने पहले ही सभी लेवल 5 और उससे ऊपर के फॉर्मेशन मास्टर्स को बुलाने का आदेश दे दिया है। उन्हें 1 साल के भीतर स्टार फॉरेस्ट रीजन में आना होगा। अभी भी कई 3 महीने बाकी हैं, लेकिन यह ऐसा लगता है कि हमें तुरंत कार्यवाही करनी होगी। लंबे समय तक इंतजार करना हमारे लिए और अधिक परेशानियां लाएगा। गुतियानहाओ ने बहुत गंभीरता से बात की। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि विशेष स्थानिक क्षेत्र में कुछ हो रहा है। इस समय मुख्य हॉल का गेट खुला और ओल्ड हु ने येजियो के साथ हॉल में प्रवेश किया। राष्ट्रपति गु की भौहें तनगी, लेकिन उन्होंने देखा कि यह ओल्ड हु है और उनकी भौहें शांत हो गईं। लेकिन फिर उसकी नजर ये जियाओ पर पड़ी और वह तुरंत खड़ा हो गया। ये जियाओ ने संरचनाओं के संदर्भ में अपनी राक्षसी प्रतिभा पहले ही दिखा दी थी। केवल 3 महीनों में उनके मार्गदर्शन में वे लेवल 3 फॉर्मेशन मास्टर से लेवल 5 फॉर्मेशन मास्टर बनने में सक्षम हो गए। उन्होंने ये जियाओ को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया था और इसलिए वे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। वह ये जियाओ को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन ये जियाओ ने उस समय इनकार कर दिया। वह केवल पछतावे में आह भर सकता था। कुछ महीने पहले उन्होंने यह भी सुना कि ये जियो सफलतापूर्वक लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर बन गया है। इस खबर से उनके चेहरे पर भी बड़ी मुस्कान आ गई। उस दिन वह पूरे दिन मुस्कुराता रहा और बहुत खुश मूड में था। लिंग जियाओलोंग, आप वापस आ गए हैं प्रेसिडेंट गु। मैं यहाँ हूँ। ये जियाओ और गु तियानहाओ ने मुस्कुराहट के साथ अभिवादन का आदान प्रदान किया। आओ आओ, मेरे पास बैठो। राष्ट्रपति गु ने जल्दी से ये जियो को बैठने के लिए आमंत्रित किया। उसके व्यवहार के कारण पांचों की मियागर ये जियाओ को बहुत गंभीरता से लेने लगे। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि ये जियाओ कौन है, लेकिन उसकी पहचान इतनी ऊंची होनी चाहिए कि फॉर्मेशन के अध्यक्ष गॉड टावर का मुख्यालय भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करें। यहाँ तक कि 2 बेपरवाह व्यक्तियों ने ये जियाओ को गंभीरता से देखा। ये जियाओ ने गु तियानहाओ के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया और उसके पास बैठ गया। फिर उन्होंने पूछा, क्या मैं राष्ट्रपति गु को यह बताने के लिए परेशान कर सकता हूँ कि रेड स्टार सिटी में वास्तव में क्या हुआ था? अभी मैंने अनजाने में आपको इस हॉल के बाहर बात करते हुए सुना। फैंटम यह पहला व्यक्ति था जिसने चेतावनी दी थी कि रेड स्टार सिटी में कुछ विनाशकारी घटित होने वाला है। उसने फैंटम की बातों को गंभीरता से लिया और तुरंत शहर छोड़ दिया। और जब वे इल्यूसरी स्पिरिट गेट पर लौटा तो उसने अंततः यह खबर सुनी कि पूरे रेड स्टार सिटी को एक आपदा का सामना करना पड़ा और रातों रात गायब हो गया। एक डोमेन बनाया गया जिसने पूरे रेड स्टार सिटी को एक विशेष स्थानिक डोमेन में बदल दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें सी 205 महत्वपूर्ण जानकारी। ये जियाओ जानना चाहता था कि रेड स्टार सिटी की तबाही का वास्तव में कारण क्या था। जब वह हॉल में प्रवेश करने वाला था तो उसने गु तियानहाओ के शब्द सुने। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन यह महसूस कर सका कि इस आपदा में जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक है। गु तियानहाओ ने सिर हिलाया और सबसे पहले लोगों को ये जियाओ से परिचित कराते हुए कहा, पहले इन लोगों से मिलें। वे पिलगॉड टावर से हैं। यह युओ फैंग,
लेवल 7 पिल मास्टर और पिल गॉड टावर के उपाध्यक्ष हैं। जहां तक इनकी बात है, 4 लोग, वे भी स्तर 6 कीमियागर हैं। फिर उसने युओ फेंग और अन्य लोगों की ओर देखा और बोला, वे लिंग शियाओलोंग है, लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर। उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक प्रतिभाशाली, एक राक्षसी प्रतिभा है जो मेरे इतिहास में पहले कभी नहीं दिखाई दी है। फॉर्मेशन गॉड टावर, वह अभी 17 साल का भी नहीं है, लेकिन पहले से ही लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर है। अब यह एक आश्चर्य के रूप में सामने आया। 5 लोगों ने ये जियाओ को अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्हें केवल यह लगा कि गोतियानहाओ इतना सम्मानजनक हो रहा है क्योंकि ये जियो का दर्जा बहुत ऊंचा होना चाहिए। लेकिन यह पता चला कि ये जियो लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर है और उससे अभी 17 साल का होना है। अगर राष्ट्रपति गु ने जो कहा वे सच है, तो आप वास्तव में एक राक्षसी प्रतिभा हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। लिंग शियाओलोंग युओ फेंग ये जियाओ को देखकर मुस्कुराए और विनम्रता से उनका स्वागत किया। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। पिल मास्टर युओ एक दूसरे से परिचित होने के बाद ही गु तिन्हाओ ने विस्तार से बात करना शुरू किया। आप पहले से ही रेड स्टार सिटी की तबाही के बारे में जानते हैं। यह उस दिन हम सभी के लिए आश्चर्य की बात थी। पूरा रेड स्टार सिटी एक विशेष स्थान में बदल गया। अनगिनत अन्य योद्धाओं को छोड़कर हमने कई उच्च स्तरीय फॉर्मेशन मास्टर्स की एक टीम को भी अन्वेषण के लिए अंदर भेजा, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। लेकिन हमें कम से कम यह पता चला कि अंदर का माहौल पूरी तरह से बिखर गया है और हिंसक स्थानिक ऊर्जा स्थानिक क्षेत्र पर शासन कर रही है। इस स्थानिक डोमेन के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह लगातार बढ़ रहा है। स्थानिक डोमेन के अंदर का स्थान तेजी से ढह रहा है, जिससे अधिक से अधिक हिंसक स्थानिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जो एक बिंदु पर संघनित होती है और स्थानिक डोमेन की अंतिम परत पर हमला करती है, जिससे यह मजबूर हो जाता है आगे विस्तार करने के लिए। हमने स्थानिक क्षेत्र के चारों ओर कई लेवल 7 ग्रेट फॉर्मेशन स्थापित किए हैं। इसके विस्तार को बलपूर्वक रोक दिया है, हालांकि यह दीर्घकालिक आधारित योजना नहीं है। फॉर्मेशन पहले से ही टूटना शुरू हो गए हैं। अगर हम तुरंत कार्यवाही नहीं करते हैं, तो कौन जानता है कि क्या हो सकता है होना। फिर भी यह गौण है। कुछ दिन पहले पिल गॉड टावर के अध्यक्ष, जो स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भी आए थे, वापस लौट आए, लेकिन उनकी हालत अच्छी नहीं है। उनका पूरा शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया है और बाहर आने के तुरंत बाद वे बेहोश हो गए। स्थानिक डोमेन। बेहोश होने से पहले उन्होंने 2 शब्द बोले, टाइम और स्पेस। हमें उस समय वहां मौजूद विशेषज्ञों से इस बारे में पता चला कि पिल गॉड टावर के अध्यक्ष क्या कहना चाहते थे, लेकिन हम हैं यह मानते हुए कि वहां अवश्य होना चाहिए एक खजाना जो स्थानिक क्षेत्र के अंदर समय और स्थान को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार का खजाना कम से कम एक शीर्ष दिव्य आत्मा या यहाँ तक कि दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना होना चाहिए। हम इस खजाने को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए हम अन्वेषण के लिए शक्तिशाली योद्धाओं की एक टीम को अंदर भेजने की योजना बना रहे थे। उस टीम में सबसे कमजोर व्यक्ति को एक शिखर माइनर संत होना चाहिए। हालांकि इससे पहले कि हम उस टीम को अंदर भेज पाते, एक बूढ़ा आदमी जो एक पीक मेजर सेंट भी था, बाहर निकलने में कामयाब रहा। उसकी हालत बेहद खराब थी और बाहर निकलते ही उसकी मौत हो गई। हमें उस आदमी की पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमने जांच की तो वे एक शक्तिशाली व्यक्ति निकला। स्टार 1 क्षेत्र में अधिकती सेनाओं में से एक का योद्धा। आगे की जांच के बाद
हमने पाया कि उसकी मृत्यु का कारण उसके शरीर पर लगी चोटें नहीं, बल्कि उसका जीवन काल समाप्त होना है। अब यह हमारे लिए एक हैरान कर देने वाला झटका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आदमी केवल एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। जब उसने स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया तो वह 10,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहा था और उसका जीवन काल कम से कम 10 लाख वर्ष शेष था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह बाहर आया तो वास्तव में उसकी मृत्यु हो गई कि हमारी दुनिया और के बीच समय का अंतर है। स्थानिक क्षेत्र बहुत विशाल है। स्थानिक क्षेत्र के बाहर एक दिन सैकड़ों हजारों वर्ष का हो सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यदि यह अनुमान सत्य है तो इसका मतलब है कि प्रवेश करने वाले अन्य सभी लोग अब तक मर चुके होंगे। इस सारी जानकारी से हमने कुछ बातें निष्कर्ष निकाली। सबसे पहले, स्थानिक क्षेत्र के अंदर समय और स्थान से संबंधित कोई खजाना नहीं है। पिलगॉड टावर के अध्यक्ष के शब्दों के पीछे का अर्थ यह होना चाहिए कि स्थानिक क्षेत्र के अंदर का समय बहुत तेज है, हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर अगर यह सच है तो ऐसा क्यों है कि फॉर्मेशन गॉड टावर के अध्यक्ष समय के अंतर से प्रभावित नहीं हुए? वह केवल भारी चोटों के साथ क्यों लौटे लेकिन जीवन की कोई हानि नहीं हुई? दूसरा, वास्तव में स्थानिक क्षेत्र के अंदर समय और स्थान से संबंधित एक खजाना है, और वह खजाना तबाही का स्रोत होने के साथ साथ सुबह के सितारों और स्थानिक डोमेन के बीच समय के अंतर का कारण भी है। कारण चाहे जो भी हो, सवाल वही रहता है, पिलगॉड टावर के अध्यक्ष राष्ट्रपति सु पर कोई असर क्यों नहीं पड़ा? फिर हम तीसरे विकल्प के साथ आते हैं। अंदर समय और स्थान से संबंधित एक खजाना है, लेकिन यह स्थानिक डोमेन को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है। स्थानिक डोमेन के अंदर का समय भी बाहरी दुनिया से बहुत अलग नहीं है। वह मेजर संत अचानक बूढ़ा हो गया और मर गया। हो सकता है कि उसे किसी चीज का सामना करना पड़ा हो, शायद कोई जीवन चूसने वाला जानवर या पौधा, या शायद अन्य खतरे जिसने उसकी उम्र छीन ली। काफी चर्चा के बाद हमारा मानना है कि तीसरा विकल्प सत्य हो सकता है, और यदि ऐसा है तो समय और स्थान से संबंधित खजाने को बाहर निकालना जरूरी है। हमें उस खजाने को हासिल करना ही होगा। पिलगॉड टावर ने पहले ही एक टीम तैयार कर ली है। हम भी 2 दिन में निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। लिंगजिया लोंग, मुझे आशा है कि आप भी टीम में शामिल होंगे और स्थानिक डोमेन का पता लगाएंगे। हालांकि आपको इस तथ्य से स्पष्ट रहना होगा कि एक बार प्रवेश करने के बाद कभी भी बाहर न आने की 90% से अधिक संभावना है। इसलिए विकल्प है तुम्हें बनाना है। ये जियाओ ने समझ में सिर हिलाया। उन्होंने इस बार गुतियान हाउ से बहुत कुछ सीखा और इससे उन्हें स्थानिक डोमेन के अंदर मदद मिलेगी। ये जियाओ ने पहले ही स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करने और उसका पता लगाने का फैसला कर लिया था, और अगर वास्तव में अंदर समय और स्थान से संबंधित कोई खजाना है तो यह यात्रा उसके समय और प्रयास से कहीं अधिक मूल्यवान होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये जियाओ ने सोचने और निर्णय लेने में थोड़ा समय लिया कि क्या करना है। फिर वे अन्वेषण के लिए स्थानिक डोमेन में प्रवेश करने के लिए सहमत हुए। युओ फेंग ने कुछ नहीं कहा, न ही किसी ने सवाल उठाया या ये जियाओ को रोकने की कोशिश की। ऐसा इसलिए है क्योंकि फॉर्मेशन मास्टर्स की जानकारी व्यापक रूप से ज्ञात है। लोग जानते हैं कि केवल एक प्रमुख संथी लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर बन सकता है और केवल एक स्वर्गीय संथी लेवल 7 फॉर्मेशन मास्टर बन सकता है। और एक राक्षसी प्रतिभा के रूप में ये जियाओ के पास लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए कम से कम एक माइनर संत का साधना आधार होना चाहिए।
वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि ये जियो लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर बन गया जब वे केवल कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा था, परंतु वे सचमुच इस समय एक लघु संत था, इसलिए उनके विचार गलत नहीं थे। और चूंकि ये जियो एक माइनर संत है, वे पहले से ही स्थानिक डोमेन का पता लगाने के लिए टीम में प्रवेश करने के लिए योग्य है, इसलिए इस फैसले पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। और ऐसे ही ये जियो स्थानिक डोमेन का पता लगाने वाली टीम का हिस्सा बन गया। ये जियो ने 2 दिन बाद स्थानिक क्षेत्र के बाहर उनसे मिलने के वादे के साथ फॉर्मेशन गॉड टावर छोड़ दिया। वह बाकी 2 दिन घूमने की योजना बना रहा था। वैसे भी मौजूदा ये जियाओं के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती। वह स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र में कहीं भी आसानी से टेलीपोर्ट कर सकता था। स्थानिक क्षेत्र में जाने में उसे बस 1 सेकेंड का समय लगेगा। ये जियाओ ने सबसे पहले फॉर्मेशन गॉड सिटी का चक्कर लगाया, लेकिन यह शहर रेड स्काई क्षेत्र के फॉर्मेशन गॉड सिटी की तुलना में बहुत नीरस था। ये जियाओ ने अपनी दिव्य भावना जारी की और पूरे फॉर्मेशन गॉड सिटी को कवर किया। उसे यहाँ अपने समय के लायक कुछ भी नहीं मिला। उसने यह भी देखने की कोशिश की कि क्या वह जुलिंगजी और अन्य लोगों को ढूंढ सकता है, लेकिन उनका कोई निशान भी न देखकर वे आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा लगता है कि वे पहले ही फॉर्मेशन गॉड सिटी छोड़ चुके हैं। लेकिन फिर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जुलिंगजी एक ओरिजिन फ्यूजन संप्रभु क्षेत्र योद्धा है। अपनी ताकत से वह बहुत कम समय में सुबह के सितारों की भूमि में कहीं भी जा सकती थी। वह केवल एक कदम से फॉर्मेशन गॉड सिटी को भी पार कर सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।